यादें उन बीते हुए दिनों की जो आज भी हमारे दिलों में बसती हैं। यह वीडियो हमें वापस ले चलेगा उस समय में जब जीवन सरल था, रिश्ते गहरे थे और हर चीज में एक अनकही कहानी थी। आइए एक बार फिर से जी लें पुराने जमाने की उन यादों को। बने रहिए वीडियो के एंड तक। गांव की जिंदगी का अपना ही एक अनूठा रंग था। यहाँ की सुबह मुर्गों की बांग और बैलों की घंटियों के साथ शुरू होती थी। हमारे समय में गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था। त्योहार हो या दुख का समय सब एक साथ होते थे। आज भी गांव की मिट्टी में वह खुशबू है जो हमें हमारे बचपन की याद दिलाती है। हमारा यह बाजार पहले इतना बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ की रौनक कभी कम नहीं होती थी। हर शाम लोग यहाँ चाय की चुस्कियों के साथ गपशप करने आते थे। गांव की हर गली में एक कहानी बसती थी, एक ऐसा एहसास जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो वह दिन कुछ और ही थे। परिवार के हर सदस्य का एक अलग महत्व था और सब एक साथ मिलकर खाना खाते थे। हमारा परिवार बड़ा था और हर त्योहार हम सब मिलकर मनाते थे। उन दिनों का स्वाद और वह माहौल आज भी याद आता है। एक जमाना था जब हम सभी के पास समय था, एक दूसरे के लिए और रिश्तों में एक अटूट बंधन था। हमारे त्योहार हमारी संस्कृति और परंपराओं का जीता जागता सबूत है। वह समय जब हर त्योहार पूरे जोश और धूमधाम से मनाया जाता था। हमारे घर में दिवाली की तैयारियां हफ्तों पहले शुरू हो जाती थीं। पूरे मोहल्ले में एक अलग ही उमंग होती थी। त्योहारों में बस यही बात नहीं थी कि हम उन्हें मना रहे थे, बल्कि वह हमें जोड़ते थे एक दूसरे से और हमारी जड़ों से। पुराने जमाने की यादें एक ऐसा खजाना है जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। यह हमें बताते हैं कि कैसे समय बदल गया, लेकिन कुछ चीजें आज भी वैसी की वैसी ही हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं 80s और 90s में किस तरह से गांव में शादियां हुआ करती थीं। दोस्तों, आजकल की शादियों से तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। आजकल की शादियों में कितनी फिजूल खर्ची और कितनी आतिशबाजियां होती हैं और भोजन की भी बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। लेकिन उस समय की शादियों में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। उस समय की शादियां सीधे और सरल तरीके की शादियां हुआ करती थीं। उस समय की शादियों में कुछ और ही मस्तियां हुआ करती थीं। आप लोगों को तो पता ही होगा, उस समय गांव में जब भी शादी होती थी, बारात बैलगाड़ियों से ही जाया करती थी। बैलगाड़ी के साथ कुछ घोड़े भी जाया करते थे, लेकिन ज़्यादातर बैलगाड़ी ही जाया करती थी। सभी बैलों के गले में लगी घंटी की खनकती आवाज जब एक साथ गुजरती थी तो आकर्षण का केंद्र बन जाती थी। बैलगाड़ियों की लंबी कतार जब एक साथ गांव के कच्चे रास्तों से होकर गुजरती थी तो वह दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता था। उन दिनों शादियों में शराब का चलन नहीं था। जैसे ही बारात गांव में प्रवेश करती थी तो सभी बारातियों का मीठे मीठे शरबतों से स्वागत किया जाता था। फिर बारातियों को किसी बड़े से खाली कमरे में ठहराया जाता था और बाहर दरवाजे पर भी ढेर सारी खटियां लगाई जाती थीं। मेहमानों के आराम के लिए बहुत ही खूबसूरत पल होता था। वह दृश्य बहुत ही सुहावना लगता था। सादे रस्म और सीधे सरल तरीके से शादियां हुआ करती थीं। रात भर पूरी मंडली के साथ नाच गाना, खूब मस्तियां हुआ करती थीं। रात भर में शादी की सभी रस्म होने के बाद अगले दिन बारात रुकती थी और उस दिन दाल चावल, रोटी, पूरी, सब्जी, यही सब चीजें खिलाई जाती थी। पूरे दिन फिर नाच गाना, ढेर सारी मस्तियां हुआ करती थी। और दोस्तों, जब बारात दुल्हन लेकर वापस लड़के के घर आती थी, उस रात लड़के के घर में घर की सभी औरतों की अलग से महफिल लगती थी, जिसमें नाच गाना, नौटंकी, यही सब चीजें हुआ करती थीं। इसे गांव की भाषा में कोरिया कहा जाता है। इसमें पुरुषों की अनुमति नहीं होती थी और दोस्तों,
उन दिनों दुल्हन या तो पालकी पर आती थी या बैलगाड़ी या तांगे पर। यह विकल्प उन दिनों हुआ करते थे। तांगे और रथ का विकल्प बाद में आया, लेकिन उससे पहले ज़्यादातर पालकी और बैलगाड़ी ही चलन में थे। जितने भी लोगों ने उस समय की शादियां देखी हैं, वो मस्तियां की हैं, वो यह चीज़ कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस समय की मस्तियां और आनंद कुछ और ही हुआ करता था। उस समय लोगों की ज़िंदगी में न ज़्यादा विकल्प था और न ही ज़्यादा उलझन थी। लोग सुकून और शांति से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। आज की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में तो वो सुकून, वो आराम कहाँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।